जब पास में माँ होती है तो सारी परेशानी भूल जाती। मधु अपने कमरे से बाहर निकली। पूरा घर शांत नजर आ रहा था। मधु एक बार दीवार घड़ी में टाइम देखी। 2 बज रहे थे, जिसे देख वह दिल में बोली, सारे घर वाले कितने सुकून से सो रहे हैं, बस एक मेरी ही सुकून कहीं चली गई है। फिर वह गहरी सांस ली और एक कमरे का दरवाजा खोले। कमरे में हल्की रोशनी थी, जिस वजह से उसे वहां सब कुछ नजर आ रहा था। मधु धीरे कदमों से बेड के पास आई और बेड पर बैठ गई और झुक कर जो सोई थी उसका सर चूम ली। तो वह अपना हाथ बढ़ाकर मधु को पकड़ फिर वापस से सो गई। मधु एकटक उसे देखती रही। ये माँ ही है, मधु की बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती है और दिन रात मेहनत कर इंडिया के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होना चाहती है। और पिछले कोशिश में वह कामयाब नहीं हो पाई थी और यह उसका आखिरी मौका था। माही से ज्यादा मधु की ये चाहत बन गई कि माही सेलेक्ट हो जाए। वह यह भी जानती है कि इस पढ़ाई में ढेरों पैसे लगेंगे, जो हर मध्य वर्ग के लोगों के बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को ये ख्वाब देखने से नहीं रोक पाई और इसी की वजह से मधु की नींद चैन गायब है। इस डर से कि कहीं उसकी लाडली का पहला देखा ख्वाब ही न टूट जाए। जितने पैसे की जरूरत है उनमें ये असमर्थ है और यही बात मधु की नींद, सुकून और चैन उससे कोसों दूर लेकर चली गई है। मधु माही के बगल में लेटती हुई बोली, माही। माही अपनी आंखें बंद किए ही बोली, आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको सुला देती हूँ। बोलती हुई मधु अपनी उंगलियों को उसके बालों में घिराने लगी। तो माही बोली, आप क्यों नहीं सोई अभी तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा अपनी प्यारी बेटी के पास ही चलती हूँ और वहीं अपनी माही से बातें करती हूँ, सो जाऊंगी। मधु की बात सुन माही मुस्कुराने लगी और मधु की बाहों पर अपना सर रखकर उसकी तरफ देखने लगी। मधु एक बार फिर से उसका सर चूमी और बोली, बेटा, आपको अपनी माँ पर यकीन है? मधु की बात सुनकर माही की आंखों में हैरानी फैल गई, जिसे देख मधु बोली, बेटा, आप कुछ मत सोचिए, बस अपनी दिल की बात बोलिए। मधु की बात सुन माही बोली, इस दुनिया में अगर मैं किसी पे अपनी आंखें मूंद कर यकीन करती हूँ तो वह आप हैं। आपसे ज्यादा यकीन मैं किसी पे नहीं करती हूँ। माही की बात सुन मधु शरारत से बोली, एक बार सोच लीजिए, अगर पापा को पता चला तो फिर? बोल वह मुस्कुराने लगी। तो माही उसे अपनी बाहों में भर उसको चूम कर अपनी आंखें बंद करती हुई बोली, फिर कुछ नहीं, और हाँ, आपके पास होने से मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। बोल वह अपनी आंखें बंद कर ली। तो मधु उसका सर चूमते हुए बोली, गुड नाइट मेरी परी, और उसके बालों में अपनी उंगली फिराते हुए अपने दिल में बोली, और मैं आपसे वादा करती हूँ, आपका यकीन कभी भी टूटने नहीं दूंगी। और वह अपनी आंखें बंद कर ली। माही की जब आंख खुली तो सुबह हो गई थी। वह बिस्तर से उतरते हुए बोली, जब पास में माँ होती है तो सारी परेशानी भूल जाती हूँ और इतनी अच्छी नींद भी आती है। वह अंगड़ाई ली और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आई तो अपने पापा को देखी और उनके पास आ गई। उसे देख मोहित मुस्कुराते हुए बोला, तो हमारी परी उठ गई? हाँ पापा, लेकिन आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ, ये सुबह सुबह आपकी माँ कहाँ चली गई? उनकी बात सुन माही मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, माँ नहीं मिल रही है, इसी वजह से आप परेशान हैं। चलो, कभी तो वो आपको परेशान कर पाई, इस बात के लिए मुझे खुशी हो रही है। आजकल देख रहा हूँ आप कुछ बड़ी लगने लगी हैं। मेरे साइड छोड़ अपनी माँ के साइड चली गई हैं और मुझे परेशान करने लगी हैं। परेशान और मैं? नहीं पापा, मैं तो
मासूम सी बच्ची हूँ। माही बोली तो मोहित मुस्कुराते हुए बोला, तो हमारी मासूम सी बच्ची क्या मुझे एक कप चाय पिलाएगी? जी पापा, बस 5 मिनट में मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बोल वह चली गई। तो मोहित धीरे से बोला, ये मधु सुबह सुबह कहाँ चली गई? कुछ बताती भी नहीं कि कहाँ जा रही है। तभी उनकी माँ वहां आई और बोली, मधु है ही ऐसी, एकदम लापरवाह। उसे किसी की फिक्र नहीं है, बस अपनी मनमानी करते रहती है। माँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तू सही बोले, वो तो तुम्हारी छूट का नतीजा है। और मेरी एक बात अपनी कान खोलकर सुन लो। एक दिन तुम्हारी पत्नी पूरे खानदान की नजर नीचे करवाएगी और तुम किसी के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। वे गुस्से से बोल रही थी, तभी मोहित की नजर माही पर पड़ी, जो चाय लेकर वहां आई थी और अपनी दादी की बात सुन वहीं रुक गई थी। मोहित ने देखा उसकी आंखें झिलमिला रहे हैं, तो वह उसके पास आए। माही चाय का कप उन्हें पुकारते हुए एक बार उनकी तरफ देखी और बड़े ही तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। मोहित बेबसी से माही को जाते हुए देखा और उसके आंखों से ओझल हो जाने पर दुखी होकर अपनी माँ की तरफ देखा, तो वह नाराजगी से मोहित की तरफ देखी, फिर गुस्से से बुदबुदाती हुई अपने कमरे में चली गई। मोहित वहीं खड़ा बाहर के दरवाजे की तरफ देखा और चाय पीने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन माही बनाकर लाई थी तो वह अपने होठों से लगाकर एक सिप लिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। माही का मूड बिगड़ गया था तो वह अपने कमरे से नहीं निकली। मोहित भी उसे परेशान नहीं किए, ये सोचकर कि कुछ देर में मधु आ जाएगी तो माही का मूड ठीक हो जाएगा। इसीलिए वह दरवाजे के बाहर से ही ये बोलकर चले गए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माही अपने कमरे में बैठी अपनी किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। माँ घर आई या नहीं, शाम हो गई है, और अगर वे आ गई तो होती तो इतनी देर मुझे भूखे नहीं रहने देती। तो क्या वे अभी तक घर नहीं आई? ये सोच वह घबरा कर अपने कमरे से बाहर आई तो सामने अपनी दादी को बैठे देखी। उनसे नाराज थी सुबह से तो उससे न पूछी सीधे मधु को ढूंढती हुई उसके कमरे में आई, लेकिन मधु को न देख वापस बाहर आ गई। कहीं भी ढूंढ लो, नहीं मिलेगी तुम्हारी माँ। माही को कमरे से निकलते देख उसकी दादी बोली, तो वह उनकी तरफ देखी। मुझे घूरने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम्हारी माँ हमेशा से लापरवाह है और उसका परिणाम ये है कि सुबह से भूखी बैठी हो। उनकी बात सुन माही को और गुस्सा आ गया और वह किचन की तरफ चली गई और कुछ देर में उनके लिए खाना लेकर आई और उनके आगे में रख उनकी तरफ एक बार गुस्से से देखी और अपने कमरे में जाने लगी। तो उसके कानों में फिर से उनकी बात आई। वह बोल रही थी, पता नहीं मोहित को उस लड़की में क्या नजर आया कि उसे मेरे सर पर लाकर रख दिया। कितना समझाया था कि वो जो कभी खुद माँ को नहीं देखी, किसी परिवार में नहीं रही, वह क्या किसी परिवार का ख्याल और इज्जत बनाए रखेगी। कभी माँ को देखी होती तो उससे उम्मीद कर भी सकती थी कि वह माँ बनकर अपनी बच्ची का ख्याल रखे। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली है। उनकी बात सुन माही बीच में ही गुस्से से बोली। तो वह खाना खाते हुए ही बोली, वह तो मुझे भी दिख रहा है कि इतना ख्याल रखती है। सुबह से भूखी हो और उससे ये भी नहीं हुआ कि कुछ बनाकर ही जाए। उनकी बात सुन माही उनके पास आई और बोली, दादी, अभी आप जो खा रही हैं ये उन्हीं ने बना कर रखा है। मैंने तो बस गरम कर आपको दिया है। मेरी माँ लापरवाह नहीं है। गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली गई और मोहित को फोन कर ये बता दी कि मधु अभी तक घर नहीं आई है। उसकी ये बात सुन मोहित घबरा कर घर के लिए निकल पड़ा और कुछ ही देर में घर पहुंचा और माही के कमरे में दरवाजा खटखटाते हुए बोला, माही बेटा बाहर आइए। उसकी आवाज पर माही बाहर आई। सामने मोहित को देख घबरा कर बोली, पापा, माँ का फोन बंद है। बेटा परेशान नहीं होते,
बस ज़रा मधु की डायरी ढूँढने में मेरी मदद करिए, क्योंकि वे अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों का नंबर उसी में लिखती है। मुझे मिल ही नहीं रही है। मोहित की बात सुन माही अपने कमरे में बड़ी जल्दी से मधु के कमरे की तरफ भागी और कमरे में आई तो हर तरफ सामान बिखरा देख समझ गई कि मोहित कोशिश करके थक गया और न मिलने पर उसकी मदद मांगा। माही आगे बढ़ी और बिस्तर के पास वाले टेबल के दराज को खोली और उसमें से एक डायरी निकाल मोहित की तरफ बढ़ाई। मोहित उसके हाथ से लेकर नंबर निकाल किसी को फोन किया। माही मोहित की तरफ देख रही थी। हेलो भाभी, मधु आपके घर से अभी तक निकली नहीं? तो उधर से जवाब मिला कि मधु आज उनके घर नहीं आई है। तो मोहित ये बोलकर कि शायद किसी दोस्त के घर चली गई होगी, कॉल कट की कर दिया और फिर एक के बाद एक फोन करते चले गए। लेकिन हर जगह बस एक ही जवाब उसे मिल रहा था कि मधु उनके घर नहीं आई है। और ये जवाब मोहित और माही को जहां घबरा रहा था, वही मोहित की माँ का गुस्सा मधु पर बढ़ा रहा था। सुबह जब मैंने बोला था तो बहुत ही बुरा लग रहा था तुम दोनों को। अब क्या हुआ? अब क्यों परेशान हो रहे हो? एक दिन तो ये होना ही था। पिछले 10 दिनों से मैं उसकी चाल देख रही थी। किसी से फोन पर बातें करते, लेकिन जब तुम्हें बताया तो तुम मुझे ही समझाने लगे थे कि मुझे गलत फहमी हुई है। अब भुगतो। मधु मोहित की पसंद थी। एक रिश्तेदार की शादी में जब मोहित गया तो मधु को देखते ही उसके दिल में मधु के लिए एक इमोशनल बन गया। उसका चुप चुप रहना, किसी भी बात को बड़े ही धीरे से जवाब देना नहीं चला मोहित को और वह अपने माँ बाप के सामने मधु से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। माँ तो ये बात सुन बवाल मचा दी, लेकिन उसके पापा उसका साथ दिए और मधु उसकी जिंदगी में शामिल हो गई। मोहित मधु को अपना बनाकर जितना खुश था, उसकी माँ उतनी ही दुखी। और मोहित जहाँ मधु को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता रहता था, वहीं उसकी माँ मधु को दुनिया भर के ताने सुनाती आई थी। मधु कितनी भी कोशिश करती कि वो उसके कामों से खुश हो, वो उतनी ही नाराज होती चली गई, जो मोहित के साथ साथ बाकियों को भी बुरा लगता। लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। और आज तो मधु ने कुछ गलती कर दी थी, तो आज तो वे अपनी इतनी वर्षों की तमन्ना जी भरकर पूरी करने में लगी हुई थी। जिससे परेशान होकर मोहित बोला, बस माँ, अभी और कुछ मत बोलिए, अभी मुझे मधु को ढूंढने दीजिए। बोल मोहित घर से बाहर चला गया और माही बाकी के लोगों को कॉल करने लगी। मोहित पुलिस के पास गया तो वहीं 24 घंटे वाली बात सुनने को मिली। मोहित आसपास के अस्पतालों में एक्सीडेंट के केस में भी ढूंढ, लेकिन वह नहीं मिली। 4 हॉस्पिटल में ढूंढकर वह जब 5वें में आया तो उसे बताया गया कि आज सुबह किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई है। तो वह थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जहाँ ये घटना हुई थी वह जगह उसके घर के पास ही है। तभी एक वार्ड बॉय मोहित के पास आया और बोला, सर चलिए, आप अपनी वाइफ की। उसकी बात सुन मोहित उसे घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। मोहित किसी तरह हिम्मत कर उसके साथ चला गया। उसका हर कदम बड़ी ही मुश्किलों से उठ रहे थे और दिल से यही दुआ निकल रही थी कि उस कमरे में मधु ना हो। सर आप देख लीजिए, वह बोला तो मोहित एक बार उसे देखा और फिर आगे बढ़ गया और धीरे धीरे कदमों से वहां पहुंचा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके ऊपर से चादर हटाकर देखे। उसकी हाल समझकर वार्ड बॉय आगे बढ़ा और धीरे से चादर हटाया तो मोहित के दिल ने बोला, नहीं, मेरी मधु नहीं है। और वह बड़ी ही तेजी से वहां से बाहर चला आया। सारे जगह ढूंढकर वह थक गया। रात से सुबह हो गई, लेकिन मधु उसे कहीं नहीं मिली। और 24 घंटे हो जाने की वजह से पुलिस ने भी मोहित की कंप्लेंट लिख लिया और उसे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द ही वह उसकी मधु को ढूंढ निकालेंगे। मोहित पुलिस स्टेशन से घर के लिए निकल गया। क्या इंतजार कर रही हो? अब तुम्हारी माँ कभी नहीं वापस आएगी, वे कड़वी जुबान में बोली। उनकी बात सुन माही दुखी होकर बोली, दादी, आपको मेरी माँ नहीं पसंद है, तब भी आप ये बात मत बोलिए। वे आपकी बहू है तो वो मेरी माँ है। और शायद आपको भी पता होगा कि बच्चे के लिए उसकी माँ क्या होती है। माही की बात सुन
वे कुछ नहीं बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो माही अपने आंसू साफ करती हुई दरवाजा खोली तो सामने मोहित को देख बोल पड़ी, पापा माँ मिली आपको? मोहित नहीं में अपना सर हिलाते हुए मायूस सा अंदर आया। माही उसके पीछे अंदर चली आई। मैं बोलती हूँ वो। तभी माही अपनी आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखी तो वह चुप हो गई। एक तो मधु का कहीं पता नहीं चल पा रहा था और ऊपर से उनकी कड़वी बातें मधु के लिए माँ ही परेशान हो रही थी। माँ पापा कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। माँ ही बोली तो मोहित उसकी तरफ बेबसी से देखा। पापा हमें ऐसे नहीं बैठना है, चलिए हम माँ को ढूंढते हैं। कल से वह गायब है और हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। माँ ही तड़प कर बोली तो मोहित कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। बिना मतलब के परेशान होने का इन दोनों का शौक है। वह मिलेगी ही नहीं। वे फिर से अपनी कड़वी जुबान में बोली तो मोहित दुखी होकर अपनी माँ की तरफ देखा तो वह चुप हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो माही जल्दी से दरवाजे की तरफ लगभग भागते हुए आई और दरवाजा खोली। माँ बोल वह मधु से लिपट गई। मोहित की नजर भी दरवाजे की तरफ थी। मधु को देख वह आगे बढ़ा। माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं और पापा आपके लिए कितना परेशान थे। माँ ही बोली तो मधु प्यार से उसका गाल छूते हुए बोली, अब तो आ गई हूँ, अब परेशान मत हो। बोलती वह माई के साथ अंदर आई और जैसे ही उसकी नजर अपनी सास पर गई तो वह रुक गई और वह अपने हाथों से पकड़े एक लिफाफे को माही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए और अंदर रख दीजिए। मधु के हाथों से लिफाफा छीनकर उसकी सास फेंकती हुई गुस्से से बोली, अच्छा तो तुम कल ये काम करने गई थी? उनकी बात सुन मधु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रखा था। वे अपनी अंगारे भरे आंखों से मधु को इस तरह देख रही थी जैसे उसे अभी अभी जला देगी अपनी नजरों से। लेकिन मधु अभी भी हैरानी से उन्हें देख रही थी। माही और मोहित भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। तुम मेरे घर को समझती क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे पैसे लाने की, और तुम वापस क्यों आई? अभी इसी वक्त अपने ये पैसे उठाओ और इस घर से निकल जाओ। वह गुस्से से बोली, माँ आप ये क्या बोल रही हैं? और मधु इस घर से क्यों जाएगी? क्या कल से आपने देखा नहीं कि हम कितने परेशान हैं और अभी आई है तो उसका हाल पूछने के बदले उसे जाने के लिए बोल रही हैं? मोहित उनकी बात सुन दुखी होकर बोला तो वह गुस्से से बोली, तुम चुप रहो, मेरी बात काटने की जरूरत मत करो। तुमने इतने साल अपनी मनमानी कर ली, लेकिन आज अगर तुम कुछ बोले तो मोहित समझ लो बहुत बुरा हो जाएगा। मधु की नजर माही पर गई तो वह बोली, माही बेटा आप अभी अपने कमरे में जाइए, मैं माँ से बात करती हूँ। खबरदार माही, तुमने जो इन पैसों को हाथ भी लगाया। वे बीच में गरज कर बोली क्योंकि माही झुककर लिफाफा उठाने लगी थी। तो मधु बोली, माँ आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे डांटिए, लेकिन माही को अभी जाने दीजिए। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पाप की कमाई से इस घर में खुशियां होंगी? पाप? मधु इतना ही बोल पाई और उसके चेहरे पर दर्द ही दर्द फैल गए। वह अपनी हैरानी भरी नजरों से बस उन्हें देखती रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके इर्द गिर्द आग लगा दिया हो और उस आग की गर्मी से उसे झुलसा रही हो। माही और मोहित का भी यही हाल था। ऐसे क्या देख रही हो? जब कल इस घर से तुम पाप करने गई। बस बस माँ ऐसा मत कहिए। मधु बीच में ही तड़प कर बोल उठी, ये तुम्हें सोचना चाहिए था कि जब तुम ये पाप करके आओगी तो तुम्हें ये सब सुनना पड़ेगा। वह अपनी जुबान से आग उगलती हुई बोली। मधु उनकी ये बात सुन तड़प कर बोली, माँ मैं भी एक माँ हूँ। तो कल तुम्हें ये बात याद नहीं थी कि तुम एक माँ हो और तुम्हारे किए हुए पाप का परिणाम हम पूरे घर वाले भुगतेंगे और सबसे ज्यादा तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। वह और गुस्से से बोली। मधु की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह दुखी होकर उनकी तरफ देखी और बोली,
मुझे कल भी याद था और अपनी ज़िंदगी के अंत तक याद रहेगा कि मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी की ज़िंदगी में एक पल भी दर्द नहीं आने दूँगी। दादी, आप मेरी माँ से इस तरह की बातें नहीं कर सकती हैं। बीच में माही चिल्लाकर बोली, तो वह बोली, तुम्हारी माँ ने किया तो गलत नहीं है और मैंने एक बार बोल दिया तो मैं बुरी हो गई। मेरी माँ कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। वे तो मुझे गलत करने से मना करती हैं। माही गुस्से से अपनी दादी से बोली। इधर ये सारी बातें सुन मोहित हैरान सा जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। उसे अपनी माँ से इसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तो अपनी माँ से ही पूछ, कल सुबह से कहाँ गायब थी और रात भर किस। बीच में ही मधु बोली, माही बेटा, आप कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली जाइए। मधु की बात सुन माही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनते हुए मधु बोली, आपको अपनी माँ पर यकीन है ना? तो जाइए। मधु की बात सुन फिर उसकी सास बोली, वो बच्ची है, तुम उसे अपनी बातों में बहला लोगी, लेकिन बाकी के कोई भी तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करेंगे। उनकी बात सुन मधु अपनी पलकें उठा मोहित की तरफ देखी। मोहित की आंखों में उसे अपने लिए वही भरोसा और प्यार नजर आया। उसका दिल खुशी से भर उठा। उसकी बेटी, उसका पति उस पर यकीन करते हैं। मोहित अपने कदम मधु की तरफ बढ़ाया। माँ, हर कोई बेबसी में अपनी एक कदम गलत रास्ते पर नहीं बढ़ाते हैं, और जो माँ होती है वे कितनी भी मजबूर क्यों ना हो जाए, वे भूल से भी गलती नहीं करती हैं। माँ, आज आपकी ये बात सुन दिल बहुत दुखा, ये जानकर कि आप खुद एक माँ होकर एक माँ को नहीं समझ सकी। हर रात के अंधेरे में पाप नहीं होता। हर घर से निकलने वाले कदम पाप के लिए नहीं निकलते। वे कदम कभी मंदिर तो कभी किसी की मदद से भी निकलते हैं। हर अंधेरी रात में बाहर रहने वाली लड़कियां पाप नहीं करती। किसी का घर बचाती है तो किसी के प्यार, उसकी खुशी की रक्षा के लिए निकलती है। और ये पाप के पैसे नहीं है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो नीचे से पैसों का लिफाफा उठाने लगी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अरे, ये आप क्या कर रही हैं? मोहित और उसकी माँ चौंक कर दरवाजे की तरफ देखी। मोहित की उम्र का ही एक आदमी दरवाजे से जल्दी में अंदर आया और मधु से पहले पैसों का लिफाफा खुद उठाकर उसके हाथों में देते हुए मधु से बोला, आपको अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अभी आपको आराम करना चाहिए। आपकी जिद की वजह से आपको यहाँ लाया हूँ और आप तो अपना ख्याल ही नहीं रख रही हैं। उसे देख मधु हैरानी से उसे देखने लगी। मधु की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उसे यहाँ देख मधु को अच्छा नहीं लगा है। मधु को हैरानी से अपनी तरफ देखते देख वह बोला, वो आप मेरी गाड़ी में ही अपना ये सामान छोड़ आई थी, वही लौटाने आया था। मोहित मधु के पास आ चुका था और उस अनजान से बोला, मधु को क्या हुआ है? मोहित की बात सुन मधु जल्दी से बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। और वह जल्दी से उस अनजान आदमी के हाथों से पैकेट लेते हुए उसे धन्यवाद बोली। वह अनजान कुछ सोचते हुए एक बार मधु की तरफ देखा। मधु के चेहरे पर थोड़ी घबराहट देख वह जानने के लिए पलटा कि उसके फोन की घंटी बज उठी और वह फोन उठाया और बात करते हुए बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके उठते कदम रुक गए और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे किसी बात की जिद कर रहा हो और उधर वाला बात नहीं मान रहा हो। मोहित मधु का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो थोड़ी देर आराम कर। नहीं, पहले इसे बताना होगा कि ये कहाँ किसके साथ रात बिता कर आई है। और तुम लोग सुन लो, इसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। वे अजनबी का भी ख्याल नहीं है कि, और अपनी जुबान से मधु को घायल करती हुई बोली। तो वह अजनबी हैरानी से पीछे पलटा और उन्हें उसी हैरानी से देखा। चुप क्यों हो? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। वह गुस्से से बोली। तो वह अजनबी एक बार मधु की तरफ देखा और बोला,
आप लोग के बीच में बोलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या आप मुझे ये बताएँगे कि आप भी एक नारी ही हैं ना? उस अजनबी की बात सुन वे भड़क उठी और खा जाने वाली नज़रों से उसे देखते हुए बोली, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, यही बात ये से तो मैं हैरान हूँ कि आप खुद एक औरत होकर किसी दूसरी औरत के साथ ऐसी बातें कर रही हैं। अगर यही बात इनके पति बोलते तो मुझे हैरानी नहीं होती। लेकिन आप खुद एक औरत होकर दूसरी की इज्जत की इस तरह। वह दुखी होकर उनकी तरफ देखा और अपने फ़ोन पे किसी का नंबर डायल करने लगा और 2-3 मिनट के बाद वह अपना फ़ोन उनके सामने में रखते हुए बोला, ये कल यही काम कर रही थी। उस फ़ोन में माही की उम्र की ही एक लड़की हॉस्पिटल के कपड़ों में लेटी हुई थी। मोहित की माँ उस अजनबी की तरफ हैरानी से देखी तो वह बोला, ये मेरी बेटी है। इसके पैदा होने से कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। तब से ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी खुशी है और अचानक से ये बीमार हो गई और जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चला उसकी किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है। मैं कहाँ-कहाँ उसके लिए गया लेकिन हर जगह से निराश ही हाथ लगी और तब मैं हार गया और मान बैठा कि मेरी आखिरी खुशी मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। तब एक फरिश्ते के रूप में ये मेरी मदद करने आई और मेरी घर की आखिरी खुशी को हमसे दूर होने से बचाई। अगर यह मेरी बेटी को अपना एक किडनी डोनेट नहीं करती, तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाती। उसकी बात सुन मोहित मधु की तरफ देखा। वे अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। मधु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मोहित बोला तो मधु बोली, आपसे बिना पूछे करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी बात और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो माही और मेरा क्या होता? मोहित की बात सुन मधु मोहित की तरफ देखी। उसके चेहरे पर दर्द देख बोली, मोहित, मैं क्या करती? मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने सामने किसी बच्ची की जान जाते नहीं देख सकती है। माँ के लिए ना ही कोई बच्चा अपना होता है और ना ही पराया। माँ के लिए तो बच्चे बस बच्चे होते हैं। और जब मुझे पता चला कि मेरी मदद से वो बच सकती है, तो मैंने वो कदम उठाया और बिना पूछे उठाया। इसलिए मोहित, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? मोहित से कुछ बोला ही नहीं गया। वह बस उसे देखता रह गया। तभी माही दौड़ती हुई उसके गले से लग गई और रोती हुई बोली, माँ, आप ठीक तो हैं ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? मोहित की माँ चुप थी। बस उनकी नज़र उस लिफाफे पर थी। मधु की नज़र उस पर पड़ी तो वे उनके दिल की बात समझ गई और बोली, माँ हूँ और माँ कभी भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी तरह का सौदा नहीं करती। माँ, ये पैसे मेरे हैं। मैंने अपने सारे गहने बेचे हैं और मेरे नाम जो पापा ने ज़मीन किया था, उन्हें बेचकर मैं माही की पढ़ाई के लिए पैसे लाई हूँ। मैं माँ हूँ और कोई माँ अपनी बच्ची की जान का सौदा नहीं करती। मैंने उसमें अपनी माही को देखा और क्या मैं अपनी माही की खुशी को उस तक पहुँचाने के लिए उससे सौदा कर सकती हूँ? मधु की बात सुन वे हैरानी से उसकी तरफ देखी। आज उनकी आंखों में कुछ अलग भाव हो रही थे। मधु, तुम मुझसे एक बार बात करती। ये सारे तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी थी। उनमें उनका तुम्हारे लिए प्यार था और तुम बेच दी। मोहित दुखी होकर बोला, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जब मेरी बेटी की खुशी उससे दूर चली जाती तो इनसे मुझे क्या खुशी मिल जाती? नहीं मिल पाती मुझे तो माही की होठों की मुस्कुराहट देख खुशियाँ मिलती हैं। उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ देख खुशियाँ मिलती हैं। और जब मुझे पता है कि उससे ये खुशियाँ छिन जाएँगी तब फिर कभी वापस नहीं आ सकती है, तो मैं कैसे कोशिश ना करती? मधु बोली तो माही हैरानी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था, तो फिर आप कैसे जान गई? उसकी बात सुन मधु उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए बोली, तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तुम पैदा हुई थी और बोल नहीं सकती थी, तब भी तो मुझे पता चलता था कि तुम्हें भूख लगी है। इसी तरह तुम नहीं बताई लेकिन तुम्हारे अंदर की बेचैनी मुझे बताया
कि तुम बहुत परेशान हो और एक दिन जब तुम अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उस दिन मुझे तुम्हारे कमरे से तुम्हारे पास होने का सबूत मिला। मैं तो खुशी से पागल उठती थी। आखिर मौके में ही लेकिन तुम पास हो गई। फिर सोची कि इतनी बड़ी बात तुम हम लोगों को क्यों नहीं बताई, और जब पता चला कि ढेरों पैसों के डर से तुम अपनी चाहतों को मार रही हो, तो मैं तड़प उठी और तुम्हारे पापा के पास आई बताने की कि हमारी बेटी अपनी खुशियों से दूर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने माँ और मोहित की बात सुनी कि हेतल की शादी में लिए कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और माँ चाह रही है कि उसके बच्चे के जन्म पर वहाँ तोहफे भेजें, और मोहित बोल रहे थे कि लाख रुपए कहाँ से आएंगे, तो मैं वापस चली आई। कुछ दिन चैन से नहीं रह पाई कि एक तरफ तुम्हारी खुशियाँ, दूसरी तरफ हेतल की चाहत, और अकेले मोहित क्या कर सकते हैं। तो मुझे यही रास्ता नजर आया, और तुम्हारा दाखिला तो हो गया है। उनमें हेतल के घर तो तोहफे भेजने हैं, उसके लिए पैसे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी बच्ची की खुशी माँ के लिए कितनी जरूरी होती है। मधु की बात सुन उसके साथ उसके चेहरे को देखती जा रही थी। माँ क्या होती है मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। लेकिन जब भी किसी को उसकी माँ के साथ देखती थी, तो मेरा भी दिल करता कि काश मेरी भी माँ होती। लेकिन जब मोहित से मेरी शादी तय हुई, तो मैं बहुत खुश हो गई। इसलिए नहीं कि मोहित अच्छे हैं, इसलिए कि अब मुझे भी माँ मिल जाएगी, और मैं भी हर बाकी की तरह अपनी माँ से बात करूँगी। मेरी माँ भी मेरे परेशान होने पर मुझे अपने बाहों में भरकर प्यार से समझाएगी, और मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसकी सास आगे बढ़ उसे अपने बाहों में भरती हुई बोली, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। हमेशा तुम्हें बुरा भला बोलती रही, ये सोचकर कि बिन माँ के बच्चों को कुछ नहीं आता है। लेकिन ये नहीं जान पाई कि मैं अपनी माँ के प्यार पाने के बाद भी सही मायने में एक माँ नहीं बन पाई, और तुम माँ का प्यार ना पाकर भी एक अनोखी माँ बन पाई, जिसके दिल में हर बच्चे के लिए एक सा प्यार है। सच में आज मुझे भी तुमने माँ बनाया है। तुम ही मेरे घर की खुशी हो, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। बोलते हुए वह रो पड़ी। मोहित उन दोनों को बस देख रहा था। बरसों पहले जो वह चाहा था, आज पूरा हुआ था। मधु की ममता ने उसे भी उसकी माँ दिला दी थी। माही भी उन दोनों के गले से लग गई, तो मोहित बोला, अरे आप तीनों गले लग गए, मुझे तो अकेला ही छोड़ दिए। तो उसकी बात सुन उसकी माँ बोली, बहुत प्यार कर लिए तुम्हें, अब बस अपनी बेटी को प्यार करूंगी। इस बार दिवाली अपने घर की लक्ष्मी के साथ मनाऊंगी। वाह, मेरा प्यार ही चला गया, वह शरारत से बोला। तो सब मुस्कुराने लगे, और वह अजनबी बोला, सच में इस दुनिया में अगर कुछ सच्चा है तो वो माँ का प्यार है। उससे सच्चा और निस्वार्थ प्यार कोई नहीं हो सकता है। मैं हर माँ को सलाम करता हूँ कि वे अपने बच्चों के लिए इतना हौसला कहाँ से लाती है। आज मेरी बेटी बिन माँ के होते हुए मधु जी मैं अपनी माँ को देखी। माँ तो बस माँ होती है ना, अपनी ना पराई। उसकी बात सुन मोहित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सारी दुनिया ही इसी एक नाम पे झुकती है, और वो है माँ। फिर वे दोनों उन लोगों की तरफ देखे जहां आज मधु को भी माँ का प्यार मिल रहा था। उसके चेहरे पे आज एक अलग खुशी नजर आ रही थी। उसे देख मोहित के दिल को एक सुकून मिला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।